करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन क्या कर्म करें ये बताएगी आपकी कुंडली। हर पल दुखी रहने से जीवन नहीं चलता। एक बार आप ज्योतिष को अपनाइए, आपके जीवन में आ रही हर समस्या का समाधान है हमारे पास। आप एक कदम बढ़ाइए, सिर्फ कहने से भाग्य नहीं बदलता। हर मुश्किल होगी दूर, मेरे पास आइए। देखिए कार्यक्रम सुख मंथन आचार्य अशोक कुमार शास्त्री जी के साथ प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सिर्फ ईश्वर टीवी पर। शुक्लां ब्रह्म विचार सारे परमा मध्यम जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तक धारणीं भवयदां जड्यान्धकारपहम् हस्ते स्फटिकमालिकां विद्धते पद्मासने संस्थितां वंदे त्वं परमेश्वरीं भगवती बुद्धि प्रदा शारदम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य अशोक कुमार शास्त्री सुख मंथन के लाइव कार्यक्रम में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से जुड़कर हर समस्या का समाधान करेंगे। आज हम एक नए विषय के साथ बात करते हैं, गृह युद्ध। गृह युद्ध कब होता है, इसका हमारी जन्म कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। गृह युद्ध 2 ग्रहों में भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 गृह युद्ध भी हो सकता है। जिस प्रकार से एक रोड पर 3 वाहन जा रहे हैं, अब उन तीनों वाहनों में के कौन सी गाड़ी आगे निकलेगी। एक के मन में विचार आता है कि मेरे को पीछे वाला सोचता है कि मैं इससे और अटैक करूं, आगे निकालूं। इसी को हम गृह युद्ध बोलते हैं। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। जी खम्मा गणी पंडित जी। सुखी रहो जी। जी मैं रवि कुमार बात कर रहा हूँ गुरुजी, दिल्ली से। हाँ जी। ये मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, मुझे अपने बारे में जानना था गुरुजी। हाँ जी बताइए। एक्चुअली मेरे ऊपर ना केस चल रहा है, झूठे केस में फंसा हुआ हूँ मैं। मेरा काम नहीं बन पा रहा उस केस के चलते, मतलब ना कोई काम भी नहीं बन रहा और केस भी लगा हुआ है, पैसा जाता है यार, कहीं से इनकम नहीं आ रही है गुरुजी, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आपकी जन्म दिनांक क्या है जी? जी गुरुजी मेरी जन्म दिनांक है 3 अप्रैल 1991 और रात के 9 बजे का जन्म है, दिल्ली का। सन कितनी बताई थी आपने? 1991। 91 अप्रैल का महीना है और 3 तारीख है। हाँ जी। समय मेरा 9 बजे रात का। हमने आपकी कुंडली देखी, आपकी वृश्चिक राशि है और सूर्य आपके 6ष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो कोर्ट कचहरी का भाव है वो। जी गुरुजी जी। उसी के साथ में उसका स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति आपका केतु के साथ में बैठा हुआ है, जो गुरु चांडाल योग बना रहा है। यानी कि जी गुरुजी, आप हो सकता है किसी गलत संगत में या गलत कोई कार्य किया हो, उसकी वजह से भी आप पे कोर्ट कचहरी का प्रभाव है। साथ में जो न्याय का जो देवता है शनि, उसके साथ में भी राहु बैठा हुआ है। तो इसके लिए आप वर्तमान में आपकी दशा शनि की, बुध की दशा चली हुई है। केतु की महादशा में प्रत्यंत्र दशा बुध की चली हुई है। आप ऐसे निवारण होगा गुरुजी? क्या आप ऐसे करें, एक तो आप
केतु ग्रह की जी, कुछ गुरुजी। वस्तुओं का दान करें, मंदिर में कोई ध्वजा लगा दें या छुरी चाकू धार कुछ भी आप दान करें। जी जी गुरुजी। ये आपको दान बुधवार को शाम को समय करना है, सूर्य अस्त के बाद में। साथ में ही आप एक कार्य और करें, बृहस्पतिवार के दिन आप जी गुरुजी। रुद्राक्ष पहन लें, 5 मुखी रुद्राक्ष जी, जी। धारण करें गले में। जी जी। और शनि और राहु के लिए भी आपको करना है, शनिवार को आप काला जी, जी। वस्त्र या तेल या लोहे की कोई भी वस्तु आप दान करें। इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी और 2024 के 9वें महीने से पहले आपका केस से आप फ्री हो जाओगे। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत आप उपाय धन्यवाद, करें। आभार गुरुजी। हम बात कर रहे थे ग्रह युद्ध कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं आकाश गंगा में। जब कोई ग्रह एक ही राशि पे आ जाए और उसमें एक ही अंश पे आ जाए तो उसे हम ग्रह युद्ध बोलते हैं। ये नहीं कि ग्रह युद्ध का मतलब वो आपस में टकराएं या लड़े या कुछ तलवार गोली बम बारूद, ऐसा वो नहीं करते हैं। वो अपनी राशि पे ही, अपनी जगह पे ही घूमते हैं। लेकिन जो एक ही राशि पे आ जाएंगे, जैसे कि मेष राशि पे ग्रह युद्ध 5 ग्रहों के अंदर होता है। राहु केतु से कोई ग्रह युद्ध नहीं होता है क्योंकि वो छाया ग्रह हैं और छाया को कोई कभी भी पकड़ नहीं सकता। सूर्य से किसी का ग्रह युद्ध नहीं होता है क्योंकि सूर्य राजा है। जब उसके पास में कोई जाता है तो उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, क्योंकि उसका जो प्रकाश है वो सूर्य में ही लीन हो जाएगा, वो अस्त हो जाएगा। क्योंकि राजा के पास में किसी कर्मचारी, किसी नौकर की नहीं चलती है। राजा जो आदेश देगा वो ही मान्य होगा। इसी के साथ में चंद्रमा क्या कि मन है, मन जिसके साथ में जुड़ता है वैसा ही हो जाता है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, हम बात करते हैं इनसे। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी मेरा नाम कविता है। हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29/3/1990। 29/3/1990। 1 बजे का है AM। रात्रि 1 बजे। समस्तीपुर। कौन सी जगह? समस्तीपुर। समस्तीपुर। जी मुझे ये जानना था गुरुजी, मैं ना सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ बट बार बार मैं फेल हो जाती हूँ, काम नहीं बनता मेरा। आपके क्या कि एक तो द्वितीय भाव के अंदर राहु और मंगल की युति है। राहु और मंगल की युति अंगाकार दोष बना रही है। इसकी वजह से साथ में ही राहु के साथ में शुक्र बैठा हुआ है जो आपका लाभ का भाव है, तो वहां पे भी शुक्र चांडाल योग बना हुआ है कुंडली में। आप शुक्र मंगल और राहु ग्रह का आप रुद्राक्ष पहने। राहु के लिए आप 8 मुखी, मंगल के लिए 3 मुखी और शुक्र के लिए 6 मुखी आप रुद्राक्ष धारण करें। एक आप साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके कुछ प्रसाद चढ़ाएं, लड्डू बूंदी या चना गुड़ या कुछ लाल वस्तु का आप दान करें। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और साथ में ही आपकी दशा चली हुई है, चंद्रमा में बुध की दशा वर्तमान में आपकी चली हुई है। अब आपका थोड़ा समय पहले चंद्रमा में शनि की दशा चली हुई थी, तो इसकी वजह से आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। अब आप ऐसे करें,
मंगलवार को बंदर मिल जाए तो उनको भी कुछ आप चने, गुड़, केले ये खिलाएं। जी जी। साथ में ही आप शुक्रवार के दिन भी आप व्हाइट चीज, सफेद वस्तु का आप दान करें। इससे आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। आप 2025 की जनवरी तक आपको सफलता हासिल हो जाएगी। जी गुरुजी। ये आप उपाय करें। जी गुरुजी, ठीक है गुरुजी। हम बात कर रहे थे गृह युद्ध की, कि गृह युद्ध कौन कौन से ग्रह में होता है। गृह युद्ध होता है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 5 ग्रहों में युद्ध होता है। जब एक ग्रह के पीछे दूसरा ग्रह आता है और वो आगे निकल जाता है तो उसे हम गृह युद्ध बोलते हैं। गृह युद्ध में जिसके अंश बराबर हो, राशि वही हो, जिसकी कला कम हो, आगे वही निकलेगा, विजेता वही होगा। और जब गृह युद्ध में विजेता हमेशा अच्छा फल देगा, उसका मन प्रसन्न रहेगा। जो हारा हुआ है उसका मन खिन्न रहेगा, अशांत रहेगा। जब उसका मन अशांत रहेगा तो हमारी जन्म कुंडली पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जन्म कुंडली कहां पे है, ग्रहों के अनुसार ही हमारी जन्म कुंडली बनती है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो जी। गुरुजी मैं दीपक बात कर रहा हूँ। हाँ जी। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1970। 18 मई 1970। हाँ गुरुजी, 7 बजे सुबह जन्म हुआ है हमारा। गुरुजी मैं यूपी आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। यूपी आजमगढ़। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने 1.5 साल होटल का काम खोल के रखा हुआ है, काम में बरकत नहीं हो रही, बहुत पैसा लग गया मेरा। आपकी कुंडली वृक्ष लगन की आपकी कुंडली है जिसमें सूर्य और मंगल दोनों एक साथ में ही बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा गुरुजी, कुछ उपाय बताइए। आप एक तो यदि होटल की बजाय आप प्रॉपर्टी संबंधी, भूमि संबंधी या कुछ पाटन संबंधी कार्य करें तो उसमें आपको अच्छा लाभ होगा। और यदि आपको होटल का ही कार्य करना है, क्योंकि आपकी लगन से 10th में राहु बैठा हुआ है जो शनि की राशि है, इस वजह से आपको ये समस्या आ रही है। आप ऐसे करें शनि के लिए, और शनि भी आपका व्यय भाव में गया हुआ है, बैठा हुआ है 12वें भाव के अंदर, तो इस वजह से इसमें आपको हानि रहेगी। इसके लिए हाँ गुरुजी मैं बर्बाद हो गया होटल खोलकर। इसके लिए आप शनिवार को या प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का आप जाप करें। एक कार्य तो आप ये करें। दूसरा, शुक्र ग्रह का आप रतन भी धारण कर सकते हैं। रतन कहाँ से मिलेगा गुरुजी? रतन हमारी संस्थान से भी आप ले सकते हैं। अभिमंत्रित किया हुआ आपको रतन मिल जाएगा। वहां से आप हमारे नंबरों से जुड़ें, आप कॉल करें और हमारी संस्थान से आप रतन भी घर बैठे मंगा सकते हैं। शुक्र के लिए आप हीरा पहने मध्यमा उंगली में, इससे आपको बहुत जल्दी आपका कार्य अच्छा चलेगा। और वैसे भी आपकी वर्तमान में शनि की दशा चली हुई है, आपको 2024 के लास्ट में आपको हर प्रकार का आपको लाभ प्राप्त होगा। ये आप कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम बात कर रहे थे गृह युद्ध की, कि गृह युद्ध में क्या जन्म कुंडली पे प्रभाव पड़ता है।
जब ग्रह युद्ध में हमारी दशा, अंतरदशा या गोचर में जो ग्रह जीता हुआ है उसका हमको प्रभाव अच्छा हमारी जिंदगी में घटित होता है। जो ग्रह हारा हुआ है उसका मन खिन्न रहेगा, अशांत रहेगा, तो हमारी जन्म कुंडली में हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव रहेगा कि हमारा मन अशांत रहे, शांति ना रहे हमारे मन के अंदर, किसी काम में हमारी रुचि ना, मन ना लगे। इसके लिए हमको जो ग्रह हारा हुआ है उसको हमको थोड़ा प्रबल बनाना चाहिए। उसके हम जाप करें, रुद्राक्ष पहने, जिससे कि यदि कारक है वो ग्रह तो हम उसका रतन भी पहन सकते हैं। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो जी। गुरुजी, मेरा नाम हरिओम है। हाँ जी। मुझे कुछ समस्या के बारे में जानना है, कुछ आप समाधान बताइए। मेरी जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1993। 7 अगस्त 1993 जी। और जन्म का समय है 9:45 का है, सुबह का 9:45। गुड़गांव में जन्म हुआ था गुरुजी मेरा। जन्म स्थान गुड़गांव। जी। मेरी समस्या है, मैं नशा बहुत करता हूँ, इससे छुटकारा मिल नहीं पा रहा। इसके चक्कर में मैं कर्जे में आ गया हूँ काफी। आपकी कुंडली हमारे सम्मुख खुली हुई है, कन्या लगन की आपकी कुंडली है और मीन आपकी राशि है। लगन भाव में बृहस्पति और मंगल बैठा हुआ है जी। तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ है जी। षष्टम में शनि, सप्तम में चंद्रमा और भाग्य भाव में केतु बैठा हुआ है। दशम में शुक्र बैठा हुआ है और लाभ भाव में सूर्य और बुध ग्रह आपके बैठे हुए हैं, जो कि बुध आपका अस्त है। जी जी गुरुजी। आप नशा छोड़ने के लिए आप एक उपाय तो ये करें, जी। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके देव भाव पे पड़ी हुई है, मंगल ग्रह पे पड़ी हुई है। जी जी। केतु की भी 5वीं दृष्टि आपके मंगल ग्रह पे, बृहस्पति पे पड़ी हुई है। इसके लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही राहु और केतु जी। इसका आप बहते पानी में काली जो जीव जंतु हैं उनके लिए आप आटे की गोली या कुछ काली वस्तु खाने वाली ऐसी चीज उनको खिलाएं। बहते पानी में ना जा सकें, जैसे काले कौवे हो गए, कुत्ते हो गए, इनको आप शाम की समय खिलाएं। या एक रोटी चुपड़ के उस पर थोड़ा तेल लगा के, सरसों का तेल लगा के हल्का सा, वो भी आप कुत्ते को खिलाएं, उससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। साथ ही आप बृहस्पति का एक रतन भी धारण कर सकते हैं। रतन पुखराज बृहस्पति का रतन है, उसको आप धारण करें। जी। साथ में ही आप 3 मुखी मंगल ग्रह के लिए रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इससे आपका नशा 41 दिन के अंदर आपका नशा से आप बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, छोड़ दोगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम बात कर रहे थे ग्रह युद्ध की, कि ग्रह युद्ध क्या फल देता है। ग्रह युद्ध ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से अपने घर के अंदर या किसी में झगड़ा होता है, ऐसा ग्रह युद्ध के अंदर नहीं होता है। ग्रह युद्ध उसी को बोला जाता है जब एक ही राशि पर 2 ग्रह आ जाएं या 3 ग्रह आ जाएं। उनमें भी ग्रह युद्धों में भी 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, एक व्ययी और एक पौर। व्ययी ग्रह के अंदर
मंगल और शुक्र आता है। और ग्रह में शेष 3 ग्रह आते हैं, बुध के अलावा शनि और बृहस्पति, ये पौर ग्रहों के अंदर आते हैं। यदि पौर ग्रह से पौर ग्रह का युद्ध हो तो उसका परिणाम ज्यादा गंभीर होता है। पौर ग्रह के साथ में ययाई ग्रह का युद्ध हो तो उसका प्रभाव कम रहता है, और यदि ययाई ग्रह का युद्ध हो तो उसका प्रभाव और भी कम होता है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। आइए। हेलो जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। जी ममता है मेरा नाम गुरुजी। हाँ जी। जी मेरी समस्या है गुरुजी, जिससे हम प्यार करते हैं, हमारी शादी के लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं। डेट ऑफ समय टाइम है आपका, जन्म दिनांक जी जी कितनी है जी? जन्म दिनांक है हमारा 29/4/1984। 29/4/1984। समय 5:30 शाम का। आपकी कुंडली मेरे सामने खुली हुई है, रेवती नक्षत्र है जो कि आपका गणमूल है, इस वजह से आप थोड़ी जिद्दी हैं। जी तो या तो आप थोड़ी जिद छोड़ दें, और मंगल केतु की युति आपके तृतीय भाव में है, जो आपका पराक्रम का, मेहनत का भाव है, उससे आपकी जन्म कुंडली में अंगाकार दोष बन रहा है। बृहस्पति आपका अच्छा है, वैसे पति भाव आपका। आप ऐसे करें, मंगल और केतु ग्रह का आप उपाय करें। मंगल ग्रह के लिए आप ओम अंगाकाराय नमे मंत्र का जाप करें। केतु ग्रह के लिए ओम केम केतुवे नमे इस मंत्र का आप जाप करें। विशेषकर आप मंगलवार को मंगल ग्रह का और केतु ग्रह का बुधवार या शनिवार को शाम के समय 108 बार इस मंत्र का जाप करें। साथ में ही आप मंगल ग्रह केतु ग्रह का आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। मंगल ग्रह का रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। मंगल ग्रह का 3 मुखी और केतु ग्रह का आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। मंगल ग्रह का आप मंगलवार को और केतु ग्रह का आप रुद्राक्ष बुधवार या शनिवार को धारण करें। इससे आपको बहुत जल्दी आपकी विवाह की जो समस्या है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप ये कार्य करें जी। आपकी शीघ्र ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और बृहस्पति की दशा आपकी 2024 के दूसरे महीने से आपकी चली हुई है, जो कि आपकी जुलाई तक, आपका जुलाई के महीने में आपका विवाह हो जाएगा। ये कार्य करें। हम बात कर रहे थे ग्रह युद्ध की। यदि जैसे कि मान लो कि पौर ग्रह के अंदर युद्ध होता है, पौर ग्रह बुध, शुक्र, बुध, बृहस्पति और शनि, इनमें युद्ध होता है। तो जिस प्रकार से मान लो किसी के बुखार आ गया, अब बुखार में उसकी प्लेटें डाउन हो गई, तो उसको लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, उसकी लंबी दवाई खानी पड़ेगी। ययाई और पौर के अंदर यदि युद्ध है, तो किसी को बुखार आ गया तो टाइफाइड हुआ, 15-20 दिन दवाई खाई, वो ठीक हो गया। और यदि ययाई और पौर ग्रह के अंदर युद्ध है, ग्रह युद्ध, तो उसका प्रभाव और भी कम पड़ेगा। 2-3 दिन नॉर्मल बुखार आया, ठंड जुकाम हुई, 2-3 दिन दवाई खाई और वो ठीक हो गया। इस प्रकार से ग्रह युद्ध का हमारी कुंडली पर, जन्म कुंडली पर प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा खराब होता है वो पौर ग्रहों का युद्ध होता है। अब जो ग्रह हारा है वो तो हमको अशुभ फल
देगा। क्योंकि जैसे कि हम रोड पे जा रहे हैं गाड़ी लेके और दूसरी गाड़ी से हम ओवरटेक कर रहे हैं, तो हमारा मन में एक विचार आया कि हमको इससे आगे निकलना है। जब हम आगे निकल गए तो हमारा मन थोड़ा प्रसन्न हुआ। पीछे वाला है उसका मन थोड़ा खिन्न हो गया। तो इस प्रकार से हमारी जन्म कुंडली में ग्रह युद्धों का प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ में एक प्रिय दर्शक जुड़े हुए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं हम। हेलो गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं विशाखा बात कर रही हूँ पैरिस से। हाँ जी विशाखा जी बोलिए, आपकी जन्म तारीख? 30 अगस्त 1999, सुबह 4 बजे का टाइम है। 30 अगस्त 1999 सुबह 4 बजे मॉर्निंग। जी हाँ। और सरकारी जॉब की तैयारी कर रही हूँ, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ, हर बार मेहनत करके ले जाती हूँ। आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि है, करक आपकी लगन है और रेवती आपका नक्षत्र है जो कि गणमूल नक्षत्र है। साथ में ही आपके सरकारी जॉब का योग कुंडली में बना हुआ है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है और वो भी 10वें भाव के अंदर बना हुआ है। आप थोड़ी सी इसमें कुंडली में आपकी में रुकावट है कि आपके भृगु चांडाल योग बना हुआ है, इसकी वजह से आपकी कुंडली में थोड़ी बाधक बना हुआ है। इसके लिए आप एक उपाय करें। एक तो शुक्रवार के दिन, जी गुरु जी, शुक्रवार के दिन किसी ब्राह्मण को आप, जिसके यदि एक आंख का कम दिखता हो, ऐसे ब्राह्मण को आप भोजन खिलाएं, वस्त्र दें, दक्षिणा दें। साथ में ही आप शुक्र और राहु ग्रह का आप रुद्राक्ष धारण कर लें। जी गुरु जी। राहु ग्रह का आप 8 मुखी, शुक्र ग्रह का आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इससे जो भृगु चांडाल योग है इसमें आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो सरकारी नौकरी का जो योग है वो आपका 2026 से पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। जी गुरु जी। इतना सा आप उपाय करें। और साथ में ही यदि आप रतन पहनना चाहें तो आप मंगल ग्रह का आप रतन धारण करें। जी गुरु जी। मूंगा मंगलवार के दिन, जी। इतना आप उपाय करें। और भी आपको यदि कुछ पूछना है तो हमारी संस्थान के जो नंबर दिए गए हुए हैं इन पे आप कॉल करें बार बार, और वहां से आप हर चीज का समाधान ले सकते हैं। जी जी। ये आप उपाय करें। हम बात कर रहे थे ग्रह युद्ध। जब कोई आगे निकलता है, जैसे कि हम रेस लगाते हैं, उसमें जो आगे निकलता है उसका मन ज्यादा अच्छा होता है और जो हारता है उसका मन बेचैन होता है। ना उसका खाने में मन लगेगा, ना पीने में मन लगेगा। इस वजह से हमको जो हारा हुआ है उसका भी हमको थोड़ा उत्साह बढ़ाना चाहिए। रतन, रुद्राक्ष, दान, जप, इनसे हमको उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। इसका प्रभाव हमारी दशा, अंतरदशा पे पड़ता है, कुंडली पे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। उल्लंघ सिंधु चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूम देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूम देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।